प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं त्रिविध सत्व भेद अर्थात मानस प्रकृति के बारे में बात करेंगे। जो त्रिविध सत्व भेद है वो चरक शारीर के चौथे चैप्टर का जो महती गर्भाक्रांति शारीरम है उसके अंतर्गत जो अंतिम पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे सिलेबस का। तो देखेंगे तीन सत्व के भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे त्रिविधम सत्व भेद अर्थात मानस प्रकृति है ना। मानस प्रकृति अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे त्रिविधम खलु सत्वम, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक का आप देखेंगे चरक शारीर के चौथे चैप्टर का श्लोक नंबर 36 यहाँ देख लेंगे, चौथे का श्लोक नंबर 36 देख लेंगे, बुक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे क्लियर कट क्या दिया हुआ है कि त्रिविधम खलु सत्वम, सत्व के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, क्लियर कट। तो शुद्ध राजस तामस, ये सत्व के 3 होते हैं। शुद्ध जिसको हम लोग सात्विक मन भी बोलते हैं, राजस और तामस। यहाँ पे देखेंगे मन 3 प्रकार का होता है, शुद्ध अर्थात सात्विक, राजस और तामस, क्लियर। तो देखेंगे तत्र शुद्धम, जो शुद्ध होता है जिसको हम लोग सात्विक मन भी बोलते हैं, वो क्या होता है? अदोष ख्यातम, वो अदोष होता है, दोष रहित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कल्याण अंशत्वार, उसमें कल्याण अंश अर्थात कल्याणकारी अंश की प्रधानता होने की वजह से वो दोष रहित होता है। यहाँ देखेंगे शुद्ध अर्थात सात्विक मन जो होता है कल्याणकारी अंश की अधिकता की वजह से दोष रहित होता है, क्लियर। उसको देखेंगे कि जो राजस होता है वो सदोष, जो राजस होता है स्वदोष अर्थात दोष रहित, दोष युक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोष अंश की प्रधानता होती है, रोष अंशत्वाद अर्थात जो राजस सत्व वाले होते हैं वो दोष युक्त होते हैं क्योंकि उसमें रोष अर्थात क्रोध अंश की प्रधानता होती है। तो देखेंगे राजस मन जो है रोष अर्थात क्रोध अंश की अधिकता की वजह से दोष युक्त होते हैं। ओके, तीसरा देखेंगे तामस जो सत्व होता है वो भी दोष से युक्त होता है, सदोष होता है क्योंकि उसमें मोह अंशत्वाद अर्थात उसमें मोह अंश की प्रधानता होती है। तो यहाँ देखेंगे तामस जो होता है मोह अंश की अधिक होने से दोष युक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 दे दिया, एक सात्विक एक राजस तामस। सात्विक होता है दोष रहित होता है जबकि राजस तामस दोष युक्त होते हैं। क्यों? हम लोगों ने देखा था कि मानस दोषों की जब बात करते हैं तो मानस दोषों में केवल रज और तम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे दोनों दोष युक्त हैं, क्योंकि वो दोष युक्त हैं इसलिए दोष में काउंट किए गए। जबकि जो सात्विक होता है वो कल्याणकारी होता है, इसलिए वो दोष रहित होता है। इसलिए मानस जो दोष होते हैं केवल रजतम है, सत्व काउंट नहीं किया गया है, सात्विक नहीं काउंट किया गया। ओके, उसको देखेंगे तेसाम तु तृणमापि सत्वानाम एकस्य वेदम अग्रम अपरिसंख्येय तरतम योगा शरीर योनि। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस 3 प्रकार के मन में एक मन के भेद तरतम योग से अपरिसंख्येय होते हैं। तो मोटा आप लोग देख लिया कि सत्व के 3 भेद होते हैं, सात्विक राजस तामस। सात्विक जो होता है वो कल्याणकारी अंश होने की वजह से वो आपका दोष रहित होता है। जो राजस होता है उसमें रोष अर्थात क्रोध अंश की अधिकता की वजह से वो दोष युक्त होता है। जो तामस होता है वो उसमें मोह अंश की अधिकता की वजह से वो भी दोष युक्त होता है। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सात्विक राजस तामस है उसके अलग अलग भेद कौन कौन से होते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं मानस प्रकृति की, मानस प्रकृति देख लेंगे, मोटा मोटा हेडिंग दिया हुआ, बहुत ही क्लियर कट यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू दिया हुआ है। तो मानस प्रकृति हम लोगों ने मोटा मोटा पढ़ के आए हैं कि जो 3 भेद होते हैं, सत्व के 3 भेद होते हैं, शुद्ध अर्थात सात्विक मन, राजस मन और तामस मन। देखिए कि यहाँ पर सात्विक मन के 7 भेद बोले गए हैं, राजस मन के 6 भेद बोले गए हैं, फर्दर आगे देखेंगे श्लोक में, और तामस मन के 3 भेद बोले गए हैं। अब ये बात चरक और सुश्रुत ने बोली है, काश्यप ने थोड़ा सा अलग बोल दिया है। तो यहाँ इसको देखेंगे चरक सुश्रुत ने सात्विक जो मानस प्रकृति के 16 भेद बोले हैं टोटल, क्योंकि देखेंगे 7 + 6 + 3 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। लेकिन ये सुश्रुत और चरक ने 16 माने। तो इसका मतलब SRT, S फार हो जाएगा 7, SRT मतलब 763, SRT सात्विक, S फार हो जाएगा सात्विक, R फार हो जाएगा राजस, T फार हो जाएगा तामस, 7 6 3 763 हो जाएगा। SRT 763 हो जाएगा, चरक सुश्रुत के लिए हो जाएगा। काश्यप ने 18 भेद बोले, SRT 873। तो यहाँ पर देखेंगे सात्विक में 7 में 1 जुड़ गया 8 हो गया, और राजस में मतलब 6 वाले में 1 जुड़ गया 7 हो गया, तो 873 हो गया। आइए बात कर लेते हैं। तो ये देखेंगे शुद्ध सात्विक के 7 मन कौन से होते हैं? चरक और सुश्रुत के जो बताए गए हैं। यहाँ चरक मेनली हम लोग चरक की बात कर रहे हैं। तो देखिए ब्राह्मण सत्व हो जाएगा, ऋषि सत्व हो जाएगा जिसको आर्ष सत्व भी बोलते हैं, ऐन्द्र सत्व होता है, याम सत्व होता है, वारुण सत्व होता है, कौबेर सत्व होता है, गांधर्व सत्व होता है। ये तो चरक के थे। काश्यप ने एक्स्ट्रा बताया है याम प्रजापत्य सत्व, ठीक है। ये देखेंगे राजस सत्व जो होते हैं इसकी संख्या 6 होती है, चरक ने बताए हैं। और उसके आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पैशाच सत्व, सर्प सत्व, प्रेत सत्व, शाकुन सत्व, और काश्यप ने इसकी संख्या 6 की जगह 7 बोल दी है, और ये अच्छे सत्व हो जाएगा।
और तामस सत्व जो है चरक, सुश्रुत, काश्यप सभी ने 3 ही माने हैं, तो पशु सत्व हो जाएगा, मांस सत्व होगा, वनस्पति सत्व। अब बात आती है कि सर आपने तो बहुत जल्दी में पढ़ दिया, मतलब हम लोग को एग्जाम में लिखने के लिए कोई ट्रिक तो होगा। जी हाँ बच्चों, अब ट्रिक की बात कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा कि ये जो 7 कैसे याद करेंगे, 6 याद कैसे करेंगे, ये टोटल 16 नाम कैसे याद करेंगे। तो हम देखेंगे ट्रिक की बात करते हैं सात्विक, पहले सात्विक सत्व की बात कर लेते हैं, सात्विक मन की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा कि जल से सुगंधित कुबेर लाओ। ब्रह्मा ऋषि ने इंद्र को यमराज के पास भेजा कि जल से सुगंधित कुबेर लाओ। तो ब्रह्मा मतलब, यहाँ पर ब्रह्मा मतलब ब्रह्म सत्व हो जाएगा, ऋषि मतलब ऋषि सत्व या आर्ष सत्व जिसको बोलते हैं, और इंद्र मतलब ऐन्द्र सत्व हो जाएगा, यमराज मतलब याम्य सत्व हो जाएगा। देखेंगे जल का मतलब हो जाएगा वरुण, वरुण होता है जल, है ना, तो जल मतलब वरुण हो गया। सुगंधित मतलब गंधर्व, सुगंधित मतलब गंधर्व, ठीक है ना, और कुबेर का मतलब कुबेर हो गया, सत्व हो गया, टोटल हो गए 7। ओके, अब देखेंगे जो राजा सत्व होते हैं इसके 6 नाम कैसे याद करेंगे चरक के। तो देखेंगे आरा पे सप्रेम भेंट, आरा पे जैसे कहते हैं ना कि हम लोग दिल्ली में सप्रेम भेंट किया, लखनऊ में सप्रेम भेंट किया, इसी तरह से आरा जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम पे एक ट्रिक है, आरा पे सप्रेम भेंट, सप्रेम भेंट, सप्रेम भेंट हम लोग याद कर लेंगे। तो आरा पे सप्रेश, म की जगह आप श कर लीजिएगा, सप्रेश भेंट, ठीक है ना। तो आ हो जाएगा आसुर सत्व, रा हो जाएगा राक्षस सत्व हो जाएगा, पैप हो जाएगा पैसाच सत्व हो जाएगा, सप्रेश, स हो जाएगा छोटा सा सर्प सत्व हो जाएगा, प्रे का मतलब प्रेत सत्व हो जाएगा, और श का मतलब शाकुन सत्व हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो है तामस सत्व हो जाएगा, पशु सत्व, मांस सत्व, आदर्श सत्व। इसको कैसे याद करेंगे, पशु वन में मछली ढूंढते हैं, पशु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वन में मछली ढूंढते हैं। तो ये जो मानस प्रकृति वाले जो तामस वाले जो पशु होते हैं वो घास फूस नहीं खाते हैं, हरे मतलब हर्ष नहीं खाते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। तो पशु वन में मछली ढूंढते हैं, मछली मतलब मांस से। देखेंगे पशु मत हो जाएगा पशु सत्व हो जाएगा, वन का मतलब वनस्पति सत्व हो जाएगा, मछली मतलब मांस सत्व। तो पशु वन में मछली ढूंढते हैं। इस तरह से हम लोग का ये पॉइंट याद हो गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मित्रों को, सहपाठियों को जल्द शेयर करें, जिससे कि उनको भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।